महाकाल के दर्शन के लिए नेल एक्सटेंशन करवाना ज़रूरी है या हेयर स्ट्रेट करवाना ज़रूरी है? थोड़ा हमको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या करें, मजबूर हैं। जब चीज़ें आप लोग दिखाओगे, लोगों को बोलने पे मजबूर करोगे तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। अमित किट्टू, इन्होंने उज्जैन जाने से पहले कितनी तैयारियां की हैं, आप लोग देख ही रहे थे। कंटेंट पे कंटेंट बन रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि ये किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने बताया तक नहीं था। किसके साथ जा रहे हैं ये भी नहीं बताया था। यही लगा लोगों को कि ये अकेले जा रहे हैं। हम भोपाल जा रहे हैं, भोपाल में कोई दोस्त के पास। अब भोपाल में इनकी जो बहन है, जो इकलौती बहन है अमित की, भोपाल में अमित किट्टू की जो बहन है और उनकी भांजी है प्राची, वो दोनों अचानक से मिले भोपाल में। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि भोपाल में प्राची का एंगेजमेंट हुआ है, इसलिए ये लोग वहाँ पर गए हैं, या लड़का देखने गए हैं इसलिए वहाँ पर गए हैं। आप लोग इनके कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। वो चीज़ तो नहीं दिखाया। भोपाल बहन आई है, प्राची आई है। अगर प्राची के से रिलेटेड कोई बात होती तो उनके पापा आते, उनके भाई आते, मतलब पूरी तैयारी के साथ होता है ना, अकेले तो नहीं होता। और इधर से सिर्फ अमित किट्टू नहीं जाते, वहाँ पर वंदना डीके भी हैं, वो भी जाते। ये लोग दर्शन के लिए निकलकर सीहोर गए। सीहोर से ये महाकाल गए। जब ये महाकाल पहुँचे तो वहाँ पर देखा लोगों ने कि ये दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। अपने ननद के साथ किट्टू गई हैं, तो उस पर लोगों ने इनको बोलना स्टार्ट कर दिया। बोलने लायक काम करोगे तो भाई इंसान बोलेगा ही। महाकाल के दर्शन के लिए नेल एक्सटेंशन कौन करवाता है यार, हेयर का कौन करवाता है? कहीं मसूरी, कहीं जाते आप लोग नैनीताल अच्छा एंजॉय करने के लिए तो करवाते तो समझ में आता। दर्शन करने के लिए इतना मतलब अपने आप को बना के सजा के वहाँ पर ले जाना। अब इसका यही मतलब लोगों ने निकाला कि यानी कि महाकाल को इम्प्रेस करने के लिए, अगर महाकाल को प्रसन्न करना है तो नेल एक्सटेंशन आप लोग करवाइए, हेयर स्पा करवाइए, फेशियल करवाइए और क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनिए तो महाकाल प्रसन्न होंगे। मुझे लगता है ना, भोले भंडारी ऐसे है ना कि वो भोले खुद भी हैं और उनके जो भक्त हैं वो भी वैसे ही प्रसन्न होते हैं। जो उनके भक्त हैं उसी तरह से सादगी में रहें। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से देखो, यथा शक्ति तथा भक्ति, जैसी आपकी भक्ति रहेगी उसी तरह से भगवान भी प्रसन्न होंगे। भगवान को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हमको कि तुम प्रवचन देने आ गई हो, नहीं, इन लोगों की असलियत दिखाने आए हैं। क्या नेल एक्सटेंशन करवाना जरूरी था भोपाल जाने के लिए और महाकाल जाने के लिए, या हेयर ट्रीटमेंट करवाना, और या इतनी तैयारियां, फेशियल, वेस्टर्न ड्रेस, मतलब एकदम अपने आप को हीरोइन ही दिखाना और महाकाल के पृथ्वी पे अपने आप को उतार देना। आप ही लोग बताओ, ये सही है? वहाँ पर जितनी सादगी से जाओगे, आपका मन देखता है भगवान, आपके मन में कितनी भक्ति है। इन लोगों के घर में, दोस्तों मैं बता दूं कि ये हो चाहे इनकी बहन हो वंदना, ये लोग भक्ति दिखा के करते हैं। कैमरा ऑन करेंगे और भक्ति दिखाएंगे कि हम दिया जला रहे हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, भोलेनाथ को नहला रहे हैं। ये भक्ति होती है रियली। फेक लोग फेक भक्ति, और उसको नाम देते हैं भोले बाबा की कृपा। भोले बाबा को ना जैसे वो है उसी तरीके से उनके भक्त भी प्रसन्न हैं। और इनको गलतफहमी हो गई है कि भोले बाबा इनके ऊपर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। ये कृपा नहीं है, तुम्हारा पाप फल रहा है। जितना तुम कर रहे हो ना पाप, एक दिन जब निकलेगा तब समझ में आएगा। इतना भी पाप नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ के दरवाजे पे गए हो अपने आप उनको इम्प्रेस करने के लिए, भगवान तभी प्रसन्न होंगे। ये नेल एक्सटेंशन दिखाओगे, हेयर स्ट्रेट दिखाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भक्तों को अपने पीछे हटा देंगे। तुम्ही को सबसे पहले फ्रंट में दर्शन देंगे और तुम्हारे ही ऊपर सीधे कृपा बरसाएंगे। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग, तो इनके वीडियो का मैं पहला कमेंट ले लेती हूँ। सबसे ऊपर है, मंदिर जाने के लिए
कौन इतना नेल एक्सटेंशन करवाता है भाई। सेम वही वाला जो क्वेश्चन है हमारे मन में भी आ रहा था कि अगर उज्जैन ही जाना था तो बहन थोड़ा सा सादगी से जाते, भले ही कपड़ा कैसा भी पहनते, कपड़ा भी वहाँ पर ये ढंग का नहीं पहनी है इन्होंने, साड़ी लेकर और वहाँ पर नहीं पहना, मतलब ये हद बात है। धार्मिक स्थान पर भी शादीशुदा होते हुए अब कहेंगे लोग कि कपड़े पे, अरे अपने आप को तुम नंगा दिखाओगे तो यहाँ पर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का वास हो, ज्योतिर्लिंग का तुम दर्शन करने गई हो और तुम नमूना बनाकर तुम अपने आप को दिखा रही हो कि तुम भगवान की भक्त हो। ये भगवान नहीं, कंटेंट के लिए ये लोग जाते हैं भगवान के पास। इसके पहले इनके बहन और इनके भाई साहब गए थे वैष्णो देवी, वहाँ पर क्या क्या तमाशा किया, खाने से लेकर 2-2 रुपए 20-20 रुपए के लिए नाटक किया। दर्शन तो छोड़ो, दर्शन आंखों में जो इन्होंने दर्शन किया होगा माता का ना वो भूल गए होंगे, लेकिन वहाँ की गंदगी को जरूर अपने दिखा दिए, और वो जब तक यूट्यूब पे रहेगा तब तक लोग देखते रहेंगे। मंदिर में तो अच्छे कपड़े पहन कर जाती, कहाँ क्या पहनना है वो तो बताया करो भैया। सच बात है, तुम जा रही हो धर्म के लिए, तुम जा रही हो दर्शन के लिए, उसमें भी दिखावा, बहरूपियापन, क्या भगवान ये नहीं देखेगा तुम्हारा? फिर कहोगे कि लोग हमको गलत गलत बोलते हैं, निगेटिव, और फेस बातों के साथ साथ रूप रंग के साथ साथ इनका फेस का एक्सप्रेशन भी बनावटी होता है। लोगों को जवाब देती हैं तो ऐसे मुंह को ऐंठ ऐंठ के देती हैं, नॉर्मल तरीके से जो इंसान बोलता है ना उस तरीके से नहीं देती हैं। मतलब क्या बोलते हैं, एटीट्यूड में अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करके 10 मिनट में बनावटीपना दिखा करके वैसा ये देती हैं लोगों को, क्या मैं बताऊं। और इनका काम है कि जो निगेटिव कमेंट आते हैं जितना देखती हैं इनके टीम को बैठा देती हैं, वो डिलीट करता रहता है। ये लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, नहीं ये नहीं पता जी कि हम जैसे लोग ने ही इनका वीडियो देखकर इनको आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, जिसने भी कहा है भाई, इस किट्टू का साड़ी तो बिल्कुल 100 रुपए वाला है, और बोलती है दिल्ली में रहने से स्टैंडर्ड लाइफ में रहना पड़ता है, स्टैंडर्ड लाइफ में रहना पड़ता है। हाँ, इन्होंने कुछ दिन पहले किसी का रिप्लाई दिया था, क्या ही मैं बताऊं। एक चीज़ और मैं बताऊं इसमें कि इन्होंने एज को लेके इसके पहले भी जहाँ पर भोपाल में अपनी बहन से मिले थे वहाँ पर भी, ये मुझे नहीं समझ में आता है, अमित किट्टू या इनकी पूरी फैमिली एज को लेकर क्यों यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। ये हमेशा 16 साल या 18 साल या अभी 30 साल के ही हुए रहते हैं, चाहे वो दीपक जायसवाल, चाहे वंदना जायसवाल, चाहे पूनम जायसवाल हो। सारे लोग अभी 30 से ज़्यादा न बढ़े हैं न घटे हैं। तो इनको भी किसी ने बोला है, जब तुम 5th में थे तो तुम्हारी सिस्टर 18 की थी, तुम 10 के होंगे, तुम्हारी दीदी 55 की है, तुम्हारा 48 का होगा। मतलब इन्हीं की बातों में इन्हीं के लोगों ने पकड़ लिया। ये बताते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ पर लोग माइंड सेट करके रखेंगे हमारी बातों से, लोग गिनती करके गिन लेंगे कि हमारा एज क्या है, लेकिन इनके हिसाब से अभी ये 16 साल के अभी पैदा ही हुए हैं भाई साहब। क्या मैं बोलूँ, जितना बोलूँगी उतना कम है, बात का खाल निकालूंगी, लेकिन ये लोग निकालने पे मजबूर करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इनका नेल एक्सटेंशन और हेयर स्ट्रेट करवाकर उज्जैन दर्शन करने का प्लान, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और भाई, भगवान भोलेनाथ का मन चेंज हो गया है, वो ऐसे ही लोगों को दर्शन देते हैं जो अपने आप को सुंदर दिखाते हैं। प्रभावित जो लोग करते हैं भगवान को, सीधे उन्हीं को भगवान भी पूछते हैं, बाकी लोगों को नहीं पूछते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं इन, कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।